हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके स्रोत एवं विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो स्थान दिया गया राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय संविधान अपना अधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो किस में निहित है? संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने फ्रांस में जन्म लिया। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकार चुनने व बदलने के अधिकार पर आधारित है। जनता ही सरकार चुनेगी और जनता ही सरकार बदलेगी। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो फ्रांस में लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश या कहा जाए आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही सबसे ज़्यादा तथ्य संविधान में लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो किसकी? कनाडा की। अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो किससे लिया था? इंग्लैंड से लिया था। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में
गहरा प्रभाव पड़ा है। तो कौन सा है वह है भारत शासन अधिनियम 1935। इसी का प्रभाव संविधान में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। कानून द्वारा स्थापित शब्दावली संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है संविधान के कितने प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं? तो संविधान के लगभग 2/3 प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है नए संविधान का कौन सा अनुच्छेद 1935 के एक्ट की 126वीं धारा के समान है? तो 256वां अनुच्छेद 1935 के एक्ट की 126वीं धारा के समान है। अगला प्रश्न है नए संविधान का 352 व 356वां अनुच्छेद 1935 के अधिनियम की कौन सी धारा से मिलता जुलता है? तो धारा 103 से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 352 और 356 संकटकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है शक्ति विभाजन की 3 सूचियाँ कौन सी हैं? तो शक्ति विभाजन की 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची हैं। अगला प्रश्न है संसदीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, भारतीय संविधान के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। क्या क्या? संसदीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, भारतीय संविधान के आदर्श किस संविधान से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, न्यायाधीशों के पद से हटाने की व्यवस्था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो क्या क्या लगे अमेरिका के संविधान से? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आदि कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य संबंधी प्रावधान किस विदेशी संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है सशक्त संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियाँ किस विदेशी संविधान से ली गई हैं? तो कनाडा से ली गई हैं। क्या क्या लिया गया है? सशक्त संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत किया जाना किस विदेशी संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन, राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन आदर्श किस विदेशी संविधान से लिए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है गणराज्य व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व संबंधी आदर्श
किस विदेशी संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं। तो क्या क्या लिए गए फ्रांस से? गणराज्य व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संबंधी आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य न्याय संबंधी आदर्शों की प्रस्तावना में सम्मिलित करना आदर्श किस विशेष संविधान से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। अगला प्रश्न है, संघीय न्यायपालिका की शक्तियाँ, संघीय व्यवस्था भारत सरकार के कौन से अधिनियम में है? तो कौन से में है? 1935 के अधिनियम में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के वाद विवाद प्रतिवेदन के अध्ययन से किसका बोध होता है? तो किसका बोध होता है? संविधान निर्माताओं के ध्येय और इच्छाओं से। अगला प्रश्न है, संविधियाँ, अध्यादेश, नियम विनिमय, आदेश आदि हमारे संविधान के कैसे तत्व हैं? तो ये सभी कानूनी तत्व हैं। कौन कौन से? संविधियाँ, अध्यादेश, नियम विनिमय, आदेश सभी कानूनी तत्व हैं। अगला प्रश्न है, संविधियाँ किनके द्वारा बनाई जाती हैं? तो संविधियाँ केंद्र और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सन 1950 से अब तक संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को संविधान में 1976 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है को कौन सा शब्द वर्णित करता है? तो लोकप्रिय, प्रभुसत्ता ये इस शब्द को जोड़ता है और वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान किसने कहा है? तो आइवर जेगिंस ने कहा है। किसने कहा है? आइवर जेगिंस ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 नवीन भाग जोड़े गए? तो 14 व 14A जोड़े गए। अगला प्रश्न है, सत्ता भारत की जनता में निहित है किस शब्द का पर्याय है? तो लोकतंत्रात्मक राज्य का। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो भारतीय जनता द्वारा ही निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये किस शब्द में निहित है? तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द में निहित है। अगला प्रश्न है, 1976 के कौन से संविधान संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, वह संविधान क्या कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है? तो ऐसे संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी दी गई है? तो कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा भारत में शासन की कैसी व्यवस्था की गई है? तो संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान आपातकाल में संघात्मक व्यवस्था को कैसा स्वरूप प्रदान करता है? तो एकात्मक स्वरूप प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका कब तक अपने पद पर रह सकती है? तो विधायिका का विश्वास प्राप्त रहने तक अपने पद पर रह सकती है। अगला प्रश्न है, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है?
तो राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल के पास होती हैं। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति निरंतर अपना उत्तरदायित्व निभाता है? तो विधायिका या कहा जाए लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है ऐसे कौन से अधिकार हैं जिन्हें राज्य तथा केंद्र सरकार के विरुद्ध लागू किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को केंद्र और राज्य के समक्ष लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 31 के तहत प्राप्त संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1978 में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है संपत्ति के मौलिक अधिकार की समाप्ति संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की गई? तो धारा 6 के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मूल संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो 4A या 4(4)A जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है संविधान के कौन से भाग में शासन संचालन हेतु अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है अब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। अगला प्रश्न है संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों एवं आदेशों को अवैध घोषित करने की शक्ति क्या कहलाती है? तो न्यायिक समीक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है संसदीय प्रभुत्व एवं समन्वय भारतीय संविधान की कैसी विशेषता है? तो न्यायिक सर्वोच्चता की विशेषता है। अगला प्रश्न है लोकसभा व विधानसभा और पंचायत चुनाव में वोट देने की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। मूल संविधान में मतदान की आयु कितनी निश्चित की गई थी? तो 21 वर्ष की गई थी। तो मतलब पहले कितनी थी? 21 थी और अब वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है मतदान को कौन सा अधिकार कहते हैं? मतदान को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। मतदान के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम संघ की नागरिकता तथा द्वितीय राज्य या इकाई की नागरिकता क्या कहलाती है? तो ये दोहरी नागरिकता कहलाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन सी नागरिकता के आदर्श को अपनाया है? तो एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया है। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए कौन सा संविधान है? तो एकल संविधान है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान है। अगला प्रश्न है संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के पृथक पृथक संविधान किस देश में है? तो अमेरिका में है। अमेरिका में संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के क्या है? अलग अलग संविधान हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक समूहों के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? तो किसकी की गई है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन किसका एक उत्तम उदाहरण है? तो संवैधानिक राजतंत्र का एक उत्तम उदाहरण है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अगला प्रश्न है
राजनीतिक समता मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सभी संसदों की माँ कौन कहलाती है? तो सभी संसदों की माँ ब्रिटिश पार्लियामेंट कहलाती है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है? तो संवैधानिक संघर्ष का संकेत करता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण किस देश का संविधान है? तो अमेरिकी संविधान। अगला प्रश्न है, साम्यवाद मुख्यतः किसे महत्व देता है? तो साम्यवाद मुख्यतः आर्थिक समता को महत्व देता है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक हीगल को माना जाता है। किसे माना जाता है? हीगल को। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसो ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्रश्न क्या है? किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो किसने कहा था? रूसो ने। अगला प्रश्न है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है? तो कौन सा है? जापान का। अगला है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को डाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, एकात्मक संरचनात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण कौन सा है? तो अमेरिका है। अगला है, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया है? तो ऑस्टिन ने किया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का शासक कौन है? तो ब्रिटेन का शासक एकात्मक शासन है। ब्रिटेन का शासन कैसा है? तो एकात्मक शासन है ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा है? कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? तो भारत की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो प्रस्तावना पर सर्वाधिक ध्यान दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द बढ़ाए गए। अगला प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? भारत की जनता के पास है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन में किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन में किए गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।